अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ वाज योर स्विमिंग क्लास? माय किड्स स्विमिंग क्लास। किड्स स्विमिंग क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह, दे आर लर्निंग, दे हैप्पी। मुझे याद है जब बच्चे छोटे थे, जब मैं उनको स्विमिंग क्लासेस पे गर्मियों में लेके जाती थी, तो असल इम्तिहान उस पेरेंट का होता था जो बाहर बैठा होता था इस हब्स में, और उनको पानी में छिपक्के मारते हुए देख के, जो आई डोंट नो वेदर यू वर इन द वाटर विद No, I देम was और not. नॉट, देन डिड यू No, एंजॉय? Ikra's with them. हाँ Was with them. हाँ So they had fun. हाँ, They enjoyed themselves. गुड। ऑब्वियसली गर्मी में पूल मिल जाए तो और हाँ। एंजॉयमेंट ही है। तो अल्लाह का शुक्र है, they're learning. आप बताएं what's up? Nothing is up. सबसे पहले तो ये है कि for two people I knew who were in that flight from Lahore, Karachi to Lahore. You don't know anything about the flight? There was a turbulent flight. It was an extremely turbulent flight, जिसकी footage जो है देख के आपके रोंगटे खड़े होते हैं। तो हमारे हर दिल अजीज अदनान सदीकी भी उस फ्लाइट में थे, अच्छा। और मूरू भी उस फ्लाइट में थे, और दोनों ने अपने अपने अकाउंट्स लगाए हैं। एंड इट वाज लाइक अदनान सदीकी कहते हैं मैं तो अपना गुड बाय नोट लिख चुका था और मैंने कलमा वलमा, बिकॉज वी डिड नॉट थिंक वीड मेक इट, एंड लैंड करते करते, एंड देन द पायलट कुडंट सी द रनवे, then we had to lift off again, and then we lifted above the झक्कड़ जो था, और it was quite traumatic. मुझे ये ज़रूर पता है क्योंकि झेलम की हद तक मुझे ज़्यादा मालूमात मिलती है, तो वहाँ पे बड़ी आंधी आई है और a few people unfortunately lost their lives. Oh really? या आंधी और इतना ज़्यादा It was quite, हाँ, हुआ है, तो वो ऑब्वियसली वो अभी पूरा वाली आंधी में। ये कल की बात है, तो कल परसों तो वो पूरा ये जो एक स्पेल है, वेदर स्पेल पंजाब में, आई थिंक इस्लामाबाद से लेके लाहौर तक उसी का ये है आई सपोज। I think तो बड़ा नुकसान हुआ है, लोगों का जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, छतें गिर गई हैं। तो prayers for everybody's safety. Prayers for everybody's safety, and these anomalies in weather changes are of course global warming के असरात हैं, सारे climate change के असरात हैं, जिनको हमें बहुत फ्यूचर के लिए बहुत सीरियसली लेना चाहिए। है ना एक्सट्रीम। इधर कराची में they say that it's about to hit 40 दुबई degrees. hit 51. दुबई इज हिट, तो पूरा रीजन ही इस वक्त एक पेट में आया हुआ है। क्लाइमेट इमरजेंसी है और वेदर इमरजेंसी है मेरे तो ख्याल में, और इसके बारे में बाकी चीजों के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे ज्यादा इसके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे गर्मी इतनी है, वहाँ पे तूफानी आंधियां चल रही हैं, बारिशें हो रही हैं, और आप देखिए ना ओले जो पड़े, जो इतने ओले पड़े, तो ये बड़ा चाइना का मैं देख रही थी, किसी ने लगाई हुई थी कि दे हैव एक्चुअली गिवन अ वार्निंग कि इतनी स्ट्रांग विंड्स हैं दैट इफ यू आर अंडर 50 kg डोंट लीव द हाउस, you will get blown away. तो strange weather incidents happening all around the globe. Lots of love for everybody who's experienced or had जिनका नुकसान हुआ है इसमें। Stay safe. अच्छा, मुझे नहीं पता था नान सिद्दीकी ने कुछ पोस्ट वगैरह लगाई है, मैं देखूंगा। उन्होंने लगाई, मोरू ने भी लगाई काफी। यार मैंने एक माफी मांगी। हाँ मांगे, मैं भी 2-4 मांग लूंगी मैंने, लेकिन आपने मेरी माफी को ना सीरियसली लेना है। मुझसे मांगेंगे? नहीं, आपसे क्यों मांगनी? आपने मैंने क्या आपने किया है? नहीं, मैंने माफी मांगनी है और मैं बड़े दिल से ये माफी मांगना चाहता हूँ। ओके। और मुझे उम्मीद है कि मैं जिनसे ये माफी मांगूंगा वो मेरी माफी को कबूल कर लेंगे, क्योंकि यकीन करें कि मैं बड़ा परेशान। ओके। मैं माफी मांगना चाहूंगा डॉक्टर नवीद साहब से, प्लास्टिक सर्जन डायर। ओके। मैंने उनका मजाक उड़ाया। हाँ। मुझे एक पिंपल पहले यहाँ पे निकला मेरे नाक पे, और आप यकीन करेंगे ये पिंपल अभी निकला ही है। एंड मैं कह रहा हूँ यार, मुझे तो पिंपल तब आखिरी बार जब निकला था जब मैं अर्ली टीनेज में था अपनी। हाँ। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पिंपल कभी निकले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बचा गए मुझे कभी निकले ही नहीं। हाँ। मैं ये सोच रहा था एक और पिंपल मुझे यहाँ पे निकला, फिर, और मैं अभी इस पिंपल के बारे में कंसर्न था, एक और यहाँ से उमड़ना शुरू। चिकन पॉक्स नहीं हो गया आपको भाई? दूर है ना जरा। यार आप तो खैर, आई बस्ट दिस वन. I popped it. Such a bad thing to do. I know. I couldn't have resist. I popped this one, but I was like, इतनी दूर से कोई नजर भी नहीं आ रहा था, अगर आप ना बताते तो पता भी ना चलता। Yeah, but I was like, dude, मेरे मुंह पे अल्लाह माफ करे, मैं बड़ा I've never got like, मैं अर्ली टीनेज में जब मुझे निकले थे, मेरे अब्बू मुझे लेके गए थे अंकल सरिया अस्पताल। वहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर थे। उनके हाथ में बहुत शिफा थी। उस वक्त वो बुजुर्ग थे, अगर वो जिंदा है तो अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे।
अगर खुदा ना खासा वो फोत हो गए तो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उन्होंने जो मुझे ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया था, मेरा ये फोरहेड वाज लाइक इज रियली बैड। आई यूज्ड टू कीप माय हेड डाउन एज अ यंग बॉय तब। वी लाइक अ पिक्चर ऑफ दैट टाइम। नो, so and I was really conscious about my forehead and all the marks and scars, and then अल्लाह का शुक्र है वो it all cleared up, and अल्लाह का शुक्र है तब से लेके अब तक मुझे पिंपल नहीं निकले। अब आपने डॉक्टर नवीद का क्योंकि तो मैं डॉक्टर नवीद का इतना, मैं डॉक्टर नवीद आई एम रियली सॉरी, he's not a dermatologist, he's a plastic surgeon है / gynecologist। भाई वो सब कुछ डॉक्टरी की दुनिया में है। डॉक्टर नवीद, आई एम रियली सॉरी आई मेड फन ऑफ यू। I promise, I can't promise, I'll try not to make fun of you again. No, don't promise that. I can't promise, but I'll try to behave. But in our hearts we have immense respect. I have so much respect for you, Dr. Naveed. If you're watching, please, जो आपने मुझे बद्दुआ दी है या आपने मेरे ऊपर जो फूंक मारी उसको वापस ले लें। ये मुझे एक तो खैर ठीक हो रहा है, मुझे लग रहा है वो मैंने कल कुछ किया तो उससे मुझे लग रहा है कि बेहतर हो रहा है, और जो दूसरा है वो भी है अभी। तो अब अगर उसको हाथ ना लगाएं और उसको ना पॉप करें, फोड़ें तो नहीं, वो इनको तो थोड़ी, ये देखें गाड़ी में जैसे एक चीज होती है, एक होता है बम्पर। बम्पर अगर लग जाए ना तो उस गाड़ी की वैल्यू नहीं गिरती। तो द नोज इज लाइक द बम्पर, इट्स ओके, यू कैन एक्सपेरिमेंट ऑन योर नोज, बट दिस एरिया नो, एब्सोल्युटली नॉट। आई नेवर पॉप अप। I've ever heard that. What? It's my own interpretation. Totally. गाड़ी आपको नहीं पता, जो बम्पर होता है ना आगे पिछले वाला, उस पे कहते हैं अगर गाड़ी बम्पर की वैल्यू नहीं गिराता। अगर गाड़ी के दरवाजों के ऊपर अगर डेंट पड़ जाए या और बॉडी के ऊपर डेंट पड़ जाए तो वो वैल्यू गिर जाती है। आपका नाक आपका बम्पर है, तो नाक इज लाइक अ बम्पर। ठीक है, नाक पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ओके, बट नॉट द चीक्स। नो आई नेवर पॉप माय पिंपल हियर। आई वुड नॉट थिंक कि पूरे चेहरे पे कोई एक्सपेरिमेंट आप करें। ना करें यार। डॉक्टर नवीद प्लीज, अगर आप सुन रहे हैं, please, I'm sorry from the bottom of my heart for making fun of you. पिछले You're a great plastic surgeon. हॉट बाइट्स पे मुझे बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया। मैं सिर्फ इस पे एक बात कहना चाहूंगी कि आप सबके ओपिनियंस मेरी सर आंखों पे, बस सबके ओपिनियंस सर आंखों पे, और मेरे ओपिनियंस भी आप सर आंखों पे रख लीजिए। ये ओपिनियंस हैं, ये फैक्ट्स नहीं हैं, जो मैं समझती हूँ चीज़ें, एंड इट्स फाइन टू डिसएग्री। ठीक, और कुछ आप कहना चाहती? हुआ तो बड़ा कुछ है, मगर फिर हॉट बाइट्स में आप क्या बात करेंगे? क्या हुआ? आप लगता है सोशल मीडिया पे आज बिल्कुल नहीं गए। क्या हुआ? अपेरेंटली बहुत बुरा एक्सपीरियंस माहिरा का हुआ है इन द लास्ट लव गुरु प्रेस मीट। हाँ, ये हेडलाइंस लगी हैं। कहाँ लगी हैं भाई? मैं तो अभी इंस्टा देख रहा था, मैंने तो नहीं देखा। हरास्ड, लो जी ना, इन्होंने जहाज का मुझे पता था, जहाज दी टर्बुलेंस देखी ना, इन्होंने लव गुरु दी टर्बुलेंस देखी नहीं। लव क्या, मैंने तो देखी कोई प्रमोशन हो रही है, वो कोई किसी ने मुझे डीएम किया कि यार आप इस पे बात करेंगे, वो इंडिया पाकिस्तान सुपरमार्केट पे प्रमोट कर रहे हैं। मैंने कहा इस पे क्या बात है, उसमें बाबू मुझे तो ये किसी ने कहा। आप देखें हेडलाइंस, अभी नहीं आ रहा मेरे पास कुछ भी, इंटरनेट नहीं चल रहा। नहीं कुछ कहाँ देखूं हेडलाइंस, क्या देखूं, गूगल करूं? हाँ, माहिरा खान लव गुरु न्यूज, टाइम स्क्वायर, कुछ नहीं आ रहा इस पे तो। हरासमेंट की तो कोई चीज नहीं आ रही अभी। कहाँ पे देखा आपने? आप करंट की वेबसाइट इंस्टाग्राम पेज देख लें, द करंट। तब तक आप कोई बात करें ना, ये यही बात है मेरे पास तो। अच्छा, माहिरा खान harassed at Love Guru meet and greet in London. Pakistani star actor Maira Khan has been physically harassed at a promotional event for her upcoming movie Love Guru in London. Videos on social media showed. Okay. आपकी हुमायूं से कोई बात नहीं हुई इस पर? नहीं, मेरी हुमायूं से बात नहीं है। But I can see Humayun's with her. Yeah. So anyway, we will bring this information to you in the next Hot Bites, which may then come to you sooner than later. And yeah. चलो, I'll try to get in touch with Humayun. हाँ, तो ये हुआ, और इसके अलावा ये वीडियो से तो लग रहा है कि she is obviously there's so much. Very disturbed. She looks uncomfortable and disturbed. So I don't know अगर harassment वाला कोई हुआ. She does look very uncomfortable. So ये हुआ, और भी बड़ी चीजें हुई हैं, पता नहीं। चलो बात कर लेंगे, याद नहीं आ रही मगर हुई है, बात कर लेंगे। आज मुबारक हो आपको। किस बात की? आपको दे चुकी हूँ मैं मुबारक, किस चीज की? आज ख्वातीनो हज़रात हमारे पास हैं 2 किस्तें। आज 2 किस्तें वखावा आज बहरूपिया की।
हमारे पास 2 किस्तें हैं हमराज की, जी उन्होंने डब किया, वॉइस ओवर ऐड किया, किधर शहजाद नहीं आप, और 2 किस्तें हैं हमारे पास शेर ड्रामा शेर। सीरियल शेर की जो ऐसे धारता है. I have so much to say about शेर. So do I. बड़े अरसे बाद कोई ऐसा ड्रामा आया कि जिसके बारे में आई एक्चुअली जेन्युइनली बड़े वांट अरसे बाद कोई ऐसा ड्रामा आया जो नंबर 1 पे YouTube पे ट्रेंडिंग था अच्छा, भाई. ये हाँ, इट वाज ट्रेंडिंग नंबर 1 ऑन मैंने तो देखा तो 10 मिलियन से ज्यादा 11 मिलियन 11 मिलियन टॉप गया है एंड इट वाज ट्रेंडिंग नंबर 1 ऑन YouTube. अच्छा, ये 11 मिलियन व्यूज कैसे हुए अब? कैसे हुए हैं? अगर ब्लॉक्ड है सब कुछ, पाकिस्तान में 11 ऑडियंस है ड्रामे की, मैं आपको यही कह से रहा ज्यादा लोग हैं पाकिस्तान हूँ 11 मिलियन की ऑडियंस, ड्रामों की ऑडियंस है भाई, आप ड्रामों को हल्का लेते हैं। मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे। जब एक छोटी सी टाइल ब्रेक से वापस आएंगे तो ड्रामों को रिव्यू करना शुरू करेंगे, आप कहीं जाइएगा। जी आमना जी, कहाँ से शुरू करेंगे आप? बहरूपिया से? बहरूपिया से शुरू करें। अगर मुझे इसका यकीन हो। बहरूपिया से शुरू करें। बहरूपिया की ये 9th और 10th एपिसोड थी. They were pretty, I was creeped out watching them, especially the second painting that he makes. And I have to say that the progression of story is good कि वो बड़ी एक logical, एक पढ़ी लिखी लड़की है. आहिस्ता आहिस्ता, एक तो पहली conversation with her father was very good कि उसने कहा कि तुम जा रही हो but don't think that we're not here, we're here for you. Something happens, let us know, we're here for you, which is good, always good. फिर थोड़ा और पीछे जाऊँ नहीं, लेकिन फिर जब शादी हो जाती है इन सारी को तो वो अच्छा था सारा कि आहिस्ता आहिस्ता उसको अंदाज़ा हो रहा है कि there's something really wrong with this guy. चलो एक रात गुजरी, 2 रातें, ज़ारा और मिकाइल ऐसे एक बिस्तर पे लिखा हुआ. He's got an aversion to touch. He's like introduced her to like 5 different people who all look like him, and she's like, "What the hell is going on?" It was very interesting the way that they handled those scenes, and that's all there is to say. I really like these 2 episodes of Bharupia. I thought the progression of story was great. And most importantly, I loved Faisal Qureshi's performance in these 2 episodes. I think he was stellar. और जो जिस हिसाब से मिकाइल शादी के बाद तब्दील हुआ है, तब्दील सिर्फ इस सेंस में नहीं हुआ कि ठीक है उसके जो ट्रिगर्स हुए हैं और वो उसने पर्सनालिटीज टेक ऑन की हैं जो उनमें से कुछ हमने पहले नहीं देखी हुई थी, बट तब्दील एज इन के हिज एंटायर ऑब्जेक्टिव वाज कि यार कि ये जो मुझे लड़की पसंद है वो चीज ही है उसके लिए, जब वो उसकी दुनिया में आ गई बस that's it. It's not a relationship that he wanted with her. No. He was it's like a prized possession. He's not a very nice guy to begin with. No, it's not कि यार कि वो जो उसका प्रॉब्लम है वो उसके DID DID. उसका प्रॉब्लम DID नहीं है. It's not like कि Mikhail himself is a great guy. Yeah, he's not exactly. It's not like कि he was head over के मतलब वो Mikhail तो उससे बहुत प्यार करता है लेकिन वो ट्रिगर होता है. Yeah. Because that would have been very very basic. Yeah. And probably that is what I was expecting. अच्छा यही होगा कि जो Mikhail होगा वो बहुत अच्छा होगा और फिर वो different personalities take on करेगा तो वो बोलेगी यार what the hell is going on. Yeah, let's get rid of all the personalities because he himself is a really good guy. But he's not. But even Mikhail is a psychopath. Absolutely. Or a sociopath. A sociopath. Sociopath, for because sure. the way that he behaves, he looks at her and says, okay, 1 second. And he starts painting. Yeah. Seriously, right now? हाँ 1 मिनट. अच्छा हिलना नहीं और हाथ वैसे ही रखो प्लीज. And I don't know if in that moment he was triggered and he became another personality or if he was still Mikhail, I don't know. But he was Mikhail because the next morning... Mikhail, because also the placards he puts on the bed are Mikhail and Zara, not somebody And also else. the next morning when he wakes up, he is Mikhail. He remembers, he knows what's going on. Yeah. So that was really... creepy is the word that you use, and it was creepy. Yeah. And it's meant to be creepy. And the next day's painting was even creepier. When he says कि रुको मैं painting बनाता हूँ, पहले वो sketch बनाता है with the black. I कहती what kind of a sick joke is this, Mikhail? This is you. This is sick, Mikhail. This is sick. No. This. I'm like क्या दिखा रहे हो? And then when she wakes up and there's a full blown picture of her like in bandages and I was like, I mean, I was like, get out of here, girl. You need to get out of this house first and then out of this relationship. Like right now, because जब तक इनकी शादी नहीं हुई थी ये हमें भी अंदाजा नहीं था कि मिकाइल ऐसा है.
हमें था कि इसकी जो ऑल्टर ईगोज हैं इनमें से एक कातिल ज़रूर है, पर मुझे तो लग रहा है अब शायद मिकाइल इज़ द कातिल. Of course, we don't have enough understanding. No, but Of- anybody would be driven crazy by somebody like Mikhail. Yeah, So yeah, totally. if a woman committed suicide, Suicide, yeah, it makes sense to me. It's Yeah. not like Mikhail had to do it, had Yeah, to kill her. yeah. क्योंकि जो सिनेरियो है यहाँ But पे माँ भी मरी होती है और भी. माँ को शायद पता We नहीं. don't know. We suspected. that अच्छा, maybe. there are two female characters. पहले मैंने कहा यार ये Yeah. नेहा क्यों कह रहा है? Yeah. वो तो जेबा थी, बट नेहा अलग है, जेबा अलग है. अलग है. और फिर जो समीर है, which फैसल had told me कि उन्होंने तलत हुसैन साहब के बात करने के तरीके पे अच्छा. मॉडल किया था. Very creepy. जो शाइस्ता उर्दू में नहीं जो हाँ बात. हाँ हाँ हाँ. जो उसको उठा के बताता है कि हाँ, आइए मैं I आपको think that's मिलवाऊं. समीर. आइए मैं आपको मिलवाऊं. हाँ. You know कि कौन लोग बट हैं. देखे ना, एक तरफ ठेठ पंजाबी कुक शेफ, एक तरफ शाइस्ता उर्दू, बीच में वो मिकाइल और वो सब कुछ. फैसल हैज डन अ वेरी वेरी गुड जॉब. बहुत मुझे मजा आया. लेकिन 2-3 चीजें थी. एक तो जो पहले आपने बाप वाली कॉन्वर्सेशन की, मुझे वो कॉन्वर्सेशन इसलिए थोड़ी सी वो लगी कि बाप रियली डिडंट हैव टू से कि अब तुम्हारी शादी होगी वापस ना आना. अगर मैं तुम्हें ये कहूं तो कैसा लगेगा? इस फैसले के बाद तुम्हारे पास पलटने का कोई रास्ता नहीं होगा और तुम्हें हर सूरत में ये रिश्ता निभाना होगा. Yeah, it was kind of जबरदस्ती की थी I conversation. like what's the मतलब इस बात का क्या मकसद है? वो मुझे बड़ी अजीब लगी बात. दूसरी बात, जो मदिया के कैरेक्टर का नाम क्या? माया, सारा. जारा. जारा के जो रिएक्शन है टुवर्ड्स मिकाइल, पहले मुझे लगा यार कि ये रिएक्शन ठंडा है थोड़ा. फिर मुझे लगा कि यार अच्छा ये एक लड़की है जिसको तो नहीं पता ना कि मिकाइल का, हम तो देख रहे हैं कि मिकाइल का प्रॉब्लम क्या है. इसको तो नहीं पता कि मिकाइल को DID है, और ये तो इस एक लाइट में मिकाइल को देखती आ रही है. अब इसकी शादी हो गई है और नाउ सडनली दिस गाय स्टार्ट बिहेविंग इन अ सर्टेन वे, सो शी नीड्स टाइम टू फिगर आउट व्हाट्स गोइंग ऑन. शी डजंट नो. Yeah. उतना मैं मार्जिन दे दूं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि देयर इज समथिंग मिसिंग इन हर रिएक्शन. इट्स नॉट. अच्छा, मुझे नहीं लगा. मुझे लगा कि this is how a young bride, a young girl who's also not in love with this character, she's on the rebound, this is how she would respond, because she thought that he was a very charming, if nothing else, a rich, charming, doting husband he will be. And okay, so she won't be in love with him, but he will be in love with her because that's what she said. No, she's not curious enough is what I meant. She is now. दवाइयां भी निकाल के एंड में Google भी करती बीच है. में जब एक कट लगा हुआ था ना, I was like यार यहाँ पे इन्होंने कुछ काट दिया है. जब वो सुबह उठती है, वो अप्रोच करती है, ही इज लाइक समथिंग शी सेज के, और फिर वी सी अ शॉट ऑफ द कार हिम लिविंग फॉर द ऑफिस. Yeah. देयर वाज समथिंग मिसिंग बीच में एक जगह I पे. know. I think she. मुझे ठीक लगा बिल्कुल भी. दूसरा कंटिन्यूटी के इश्यूज है. वो है. घर से वो येलो कपड़े पहन के निकली है, वहां पहुंची अपने घर तो वो सफेद में तब्दील हो चुके Yeah, थे. वो है. फैसल की दाढ़ी की भी कंटिन्यूटी एक जगह है, तो मुझे नहीं पता इसका हम क्या कर सकते मगर हैं. सवाल मेरा एक और है आपके लिए. सवाल मेरा ये है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो मिकाइल की स्टेप मदर और बहन हैं, they never wanted him to get married, right? इसीलिए because he has a issue, और जाके बता देती हैं पहले दिन ही रिश्ते पे कि इसकी बीवी ने सुसाइड की, ताकि ये लोग डर जाएं. Why wouldn't they go and tell her before they're married that listen, this is a guy, he has a dissociative identity शायद disorder. मिकाइल की वजह से मिकाइल ने रोका हुआ है, या वो नहीं चाहता कि बताए. नहीं, बट मुझे यही समझ आई, मैंने ये सोचा कि ये क्यों नहीं बता रहे उसको, लड़की को. बट वो इसीलिए नहीं बता रहे बिकॉज देन मिकाइल का नजला सारा उन पे गिरेगा. एंड मिकाइल इज अनप्रेडिक्टेबल, सो दे डोंट नो हाउ मिकाइल विल रिएक्ट. इफ मिकाइल फाइंड्स आउट कि यार मेरी माँ ने या मेरी स्टेप सिस्टर ने इसको बता दिया ये सब, दे वांट मिकाइल टू हैंडल हर. अपना जितना वो उसकी बचत करवा सकते हैं उन्होंने But कोशिश. Mikhail wouldn't know that he has alter egos. No, I think he does know that there's something wrong with him. There's something जिसलिए पिछली बार एक psychologically wrong. एपिसोड में हमने देखा था कि जब वो ट्रिगर होने लगता है तो वो चला जाता है वहां से उठ के रेस्टोरेंट में, जब बहुत शोर हो रहा होता है. But he can't know about his alter egos. He probably knows he has a psychological issue, जिसकी वजह से वो दवाइयाँ खा रहा है
और वो कहती भी कि तो एंटी एंजाइटी है, तो कहते हैं हाँ उसको स्ट्रेस होता है. he knows He knows. something Yeah. exactly. alter egos का पता नहीं, पता. I think ये आगे चल के हमें ज्यादा पता चलेगा. क्लैरिटी मिलेगी. मगर इंटरेस्टिंग था मुझे. बहुत इंटरेस्टिंग था बहुत भाई. इंटरेस्टिंग था. I'm surprised it's not getting more views. It should. And Because जरा वो है ना intense है जरा, ऑफ बीट offbeat टाइप है है, ना. हमारे ड्रामा But it all depends now how they handle it. ना एक प्रॉब्लम है वो उन्होंने पोज कर दिया है. Now how they handle that problem is of course. वो तो अगले एपिसोड के प्रोमो में भी हमने देख लिया कि वो दुखियारी बेचारी बीवी तो नहीं बनी हुई. वो नहीं, तो वो नहीं बनेगी, कह रही है कि यू क्रेजी, तुम पागल हो. सब पागल हो. Yeah, all of you are crazy. It's interesting. बट वो माँ बाप को बताएगी नहीं बताएगी. वो she tries to tell her cousin, वो बात नहीं हो पाती. It all depends how they handle it from here on. Madhya looked good as the bride, I think. She did, yeah. And again, she's also gotten in the character really well. She does. I mean, she's a really solid actor. And अच्छा उसने perform किया है. I wish कि सब खवातीन की styling बेहतर होती. Not just Madhya, all of it, all of them. There's a mother and the sister who wear tiaras in the house and who have नगों के बारात जो उनकी चल रही होती है. वो खानदानी ऐसा दिखा है. खानदानी ऐसा दिखाया हुआ है. तो styling बेहतर हो सकती थी. Other than that, I think performances are solid. They're interesting. Yeah, and Faisal again, I have to say, is the highlight of Behroopia. Moving on to the Amna ji. Hamraz. Hamraz. Hamraz is a disappointment, unfortunately. Hamraz is a disappointment and अभी तक वो अपने आप को डैमेज कंट्रोल कर नहीं सका. मैंने ये किस देखी ये बड़े ओपन माइंड से कि यार शायद अब थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल हो जाए कि ठीक है यार. किया गया, उन्होंने पूरा वॉइस ओवर ऐड किया है. वही ना, डैमेज कंट्रोल के बजाय उन्होंने मजीद डैमेज कर दिया. नहीं, वॉइस ओवर ऐड करके उन्होंने यही कहा कि अच्छा वो मिस्ड कॉल थी, चलाना भाई यहाँ पे इंशरा थोड़ा सा. पता है ना, तुमने देखी है एपिसोड? सिर्फ एक मिस कॉल को 1 मिनट की कॉल बना दिया गया. अब क्योंकि उसका नाम सारा निकला तो पूरा फोकस भी उसी पे था. वकील साहब जब कहते हैं कि ये तो एक मिस्ड कॉल की बेसिस पे इन्होंने कर लिया और जो इतने नंबर डायल हुए हैं उस नंबर को इन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं. वो वॉइस ओवर था. हाँ तो क्या बाद में डब हुआ था. हाँ. मैं बड़ी इंप्रेस थी. मैं कहा चलो कम से कम वकील साहब ने तो ये कर दिया. वकील भी बदले गए. वो वाले वकील नहीं थे. वही थे गंदे वाले वकील. हाँ, वही थे कुछ इंसान बन हाँ. गए. तो आप देखें ना, अब बात पता है क्या है. देखें ये वकील आपने उस स्लाइड में क्यों दिखाया? हाँ, क्या जरूरत थी उसकी? क्योंकि वो नूर का कैरेक्टर कहता है ना उनको, कि नूर कहते हैं कि मसूद साहब कहते हैं कि मैं जब आपको मिला था तो मुझे तो कहते हैं हाँ डोंट वरी, सबको यही लगता है. पहली बार आपसे मिला मुझे लगा कि मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं. जमाल साहब ने बताया था मुझे, सबको ऐसा ही लगता है. What was the point of this? Yeah. ये जो छोटी छोटी चीजें, what are the point of, जैसे वो एक सीन था अगेन पूल में जो वो है वो आपस में कर रहे हैं, अली गुल मल्ला का जो सीन था. What was the point of this? Yeah. There's no point of that ना. कहानी से उसका क्या लेना देना? कुछ लेना देना कुछ भी नहीं. नहीं. अच्छा, लेकिन अगर आप सारा पे आए, अब सारा वन पे, सारा वन जो पहले ओपनिंग सीन्स में कहानी सामिया को बताती है, वो इतनी गलत तरीके से वो कहानी सुनाती है कि वो कहानी सुन के मेरे जैसे बंदे को भी लग रहा है that she knew Faraz beforehand. She tells it in such a way. I was like, why would she not say that I've never met this guy before? It was a prank and you know this is what happened and मेरे दोस्तों ने किया. जब मैं गई उनके पास तो फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने गुस्से में थे. उन्होंने गुस्से में की. वो मुझे फ्रॉड समझ रहे थे. मुझे गुस्सा आया तो फिर मैंने उनको बहुत सुनाया. गुस्सा कर दिया कि तुम एक फ्रॉड हो. That just kind of corroborates the fact that he knew you and he thought it was just Doesn't make sense, man. doesn't make sense at all. But I have to say, and then वो चले गए उठ के. I have to say, for all it's worth, I think Aiza's performed really well. अब आप बिल्कुल आप ये कहेंगे यार कि यहाँ पे जो सीन्स हैं वो लिखे हुए कैसे, उनमें मसले हैं, ये है वो है. But I genuinely think कि जो आयजा ने अपने एंड से जो वो कर सकती थी वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने. It's after a while that I've seen her act and emote, you know, very strongly. Strong emotional performance. I thought she was very strong in May as well as Mubashir Jafar. May for me was a bit like, you know, OTT. Okay. For me. Okay. For me it was like too dramatized. Okay. This is actually emotional. You know, जो रोना है, जो
whatever she's feeling, वो it's more real, I feel. राइट है, ठीक ठीक है. तो वो और पिछले एपिसोड में भी मैं बहुत जो जेल में सीन थे, इस बार भी सीन थे. फिर बाप को जिस तरह से she holds on to the father, That was she's a good- almost clinging on That to was him. a good scene. कि नहीं नहीं नहीं. फिर अहमर के साथ जो सीन्स हैं सारे, इवन जाहिद, आई थिंक Yeah. एक्शन रिएक्शन वाज वेरी गुड. Yeah. जब कंधे पे सर रखा हुआ है या वो जो सारे सीन्स हैं, आई थिंक जो इस हफ्ते की पहली एपिसोड यहाँ पे खत्म हो रही है, दैट मोमेंट, सो द परफॉर्मेंस इज गुड. Aiza's performance is good. The problem again with Hamraz is that the premise is too weak. अच्छा, मुझे कुछ अब इन्फॉर्मेशन आई है, इन द इंटरेस्ट ऑफ फेयरनेस Okay. मैं ये बात पहुंचाना चाहूँगा. मुझ तक जो बात पहुंची है वो ये पहुंची है कि कुछ सीन्स ऐसे हैं कि जो के राइटर ने लिखे नहीं थे, ऐसे नहीं लिखे थे, लेकिन वो ऐसे शूट हुए. और डायरेक्टर ने कुछ एपिसोड्स शुरू की शायद एडिट की थी, लेकिन फिर वो जिस हिसाब से उन्होंने एडिट की थी वो उस हिसाब से वो फाइनल कट नहीं चला. Who's responsible for the द mess? प्रोड्यूसर देन एंड मैं चाहूंगा कि इस बात को एड्रेस करें हमराज की टीम. कौन है प्रोड्यूसर हमराज के? सेवन स्काई, Right. असद कुरैशी, अब्दुल्ला कादवानी. तो मैं चाहूंगा कि या प्रोड्यूसर्स या राइटर या डायरेक्टर ऑन रिकॉर्ड आके ये बातें क्लैरिफाई करें कि व्हाट इज द प्रॉब्लम. Right. अगर ये इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच रही है कि यार के राइटर के कुछ सीन्स थे, उन्होंने लिखा कुछ और था, फिल्माया कुछ और गया है, डायरेक्टर ने अगर एडिट नहीं किया, तो फिर हो क्या रहा है? ये बड़ी बातें हैं और ये एक बड़ा ड्रामा है. तो अगर बड़े ड्रामे के साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो मेरे ख्याल में टीम को चाहिए, हमराज की टीम को, कि इसको क्लैरिफाई करें. नहीं, लेकिन अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो चॉपी डायरेक्शन तो फारूक रिंद की इश्क मुर्शिद में भी थी. उस वक्त तो सेवन स्काई नहीं था. नहीं लेकिन था? मैं एडिट की बात करूं यहाँ मैं पे. नहीं, लेकिन चॉपी तो थी डायरेक्शन उसमें भी. देखें, चॉपी डायरेक्शन हो सकती है, बहुत बार होता है कि मिसबानो का हमराज से पहले ए दिल जो था वो भी काफी वीक था. बिल्कुल, उससे आई एग्री पहले विद यू, सुकून जो था वो भी काफी वीक था. आई एग्री विद यू. तो फिर हो सकता है कि मजीद गड़बड़ से ये मजीद वीकर हो गया है. बट इट्स नॉट लाइक इट्स एन अनोमली आप कहें कि ओ माय गॉड ये शुएब मंसूर की फिल्म थी, इसको क्या हो गया. ऐसा नहीं है. नहीं, मैं ये तो कह भी नहीं रहा. नहीं, वैसे मैं कह रही हूँ कि मेरे पास तो जो इन्फॉर्मेशन आई है, बात आ रही है, क्योंकि हाँ. जो इन्फॉर्मेशन आई है मुझे लगा कि वो मुझे शेयर करनी चाहिए. जैसे हमने बीगुल की जब देखा था वो ड्रामा, तो देखते ही आपको लगा था यार दिस डजंट लुक लाइक अ बीगुल स्क्रिप्ट, यू नो, एंड वी वर शॉक्ड एंड वी स्टॉप्ड वाचिंग इट. समटाइम्स you're in shock, but देखें, क्योंकि बात क्या होती है कि जब एक स्क्रिप्ट के ऊपर एक राइटर का नाम लिखा हुआ है, एक ड्रामे के ऊपर एक डायरेक्टर का नाम लिखा हुआ है, तो ओनर्स तो राइटर और डायरेक्टर भी आता है ना. absolutely. आप ये नहीं कह सकते भाई कि अब, लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच जाएगी यार कि अगर इस तरह हुआ है, तो वो भी फिर एक जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको ठीक है. इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए. ठीक है. तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप राइटर और डायरेक्टर को कंप्लीटली अब्सॉल्व कर दें कि यार कि इसमें राइटर का कसूर नहीं है या डायरेक्टर का कसूर नहीं है, बट ये मामला है हमराज के साथ. और अगर किसी भी ड्रामे के साथ ऐसा हो रहा है कि राइटर की इनपुट उस एतबार से नहीं एग्जीक्यूट हो रही, या मुझे लगता है कि डायरेक्टर का एडिट के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. और हम और भी ड्रामों में देख चुके हैं कि किस तरह कंटिन्यूटी के जंप्स होते हैं, एक सीन से दूसरे सीन में हम चले जाते हैं, समझ नहीं आ रही होती. कभी कभी अगला सीन पहले लग जाता है, पहला सीन बाद में लग जाता है, वो भी समझ नहीं आ रही होती. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि हमें पता हो यार कि ये किसका वो है. अगर डायरेक्टर ने नहीं किया तो आप बोलोगे फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है इसका. Yeah. So I need to know na who to hold responsible for the lapses in Hamraz. And there are many lapses. Because there are many. अब बात यही कि आपने एक क्राइम दिखाया है होते हुए, उस क्राइम का जो फॉलो अप है या इन्वेस्टिगेशन है वो इतनी इनसफिशिएंट है फॉर एनीबडी. इवन इफ इट वाज इन लाइक 1925 में भी ये बना होता तब भी इनसफिशिएंट होती. 2025 में तो बहुत ही इनसफिशिएंट है. चलिए आपने वॉइस ओवर करके इस सीन को बचा लिया कि एक फोन था या दो. नहीं, वो फिर भी नहीं बचाया क्योंकि मिस कॉल तो रिकॉर्ड में आती नहीं है. मिस कॉल में रिकॉर्ड में नहीं आती. नहीं आती. कहाँ आती? मिस कॉल आती रिकॉर्ड में. मिस को नहीं. चले अगर आपने पीछे से रिकॉर्ड्स निकलवाए तो मिस कॉल्स होंगी, मिस कॉल्स निकल आएंगी रिकॉर्ड में. कौन सी? नहीं, मैं सारा 1 वाली मिस्ड कॉल की बात कर रहा हूँ, जो उसने नंबर डायल किया उसने उठाया नहीं. हाँ. और जिसकी बेसिस पे एसपी साहबा ने, एसपी सामिया ने कर लिया है. एसपी सामिया ने नहीं, लेकिन सोचा कि जाके उसके फोन में से रिकॉर्ड्स निकलवाएं कि देखें कि उसके फोन में और किस किस को फोन हुआ है, कोई और भी हो सकता है. एसपी सामिया से ना मुझे बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम. एसपी सामिया एक पॉइंट पे कहती हैं साइम को कि तुम्हारी मर्जी से तो मैं नहीं कर सकती ना चीजें, आई हैव टू फॉलो द लॉ. तुम्हारी बात मानूं, अपने ऑर्डर्स फॉलो ना करूं, अपनी ड्यूटी ना करूं, तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करूं.
Yeah. What law is she following? Yeah. What rules is she following? She's obeying कोर्ट orders. में जब वकील ने एक आपको सबूत दे दिया है तो ठीक है, आपका कजन था, ठीक है, आप उससे मोहब्बत करती थी, बट आपने वर्दी पहनी हुई है, तो कुछ 1% तो आपका दिमाग चलना चाहिए ना यार, कि अच्छा मैं इसको इन्वेस्टिगेट करके देख लेती हूँ। फिर जो उनका बंदा लेके आता है उनके पास वो सारी इंफॉर्मेशन, उनका जो नंबर 2 है, जो कहता है कि आप मुझे जो भी कहेंगी मैं करने के लिए जी, तैयार वो हूँ, हुआ था crush on हाँ, SHO तो वो लाया फिर इंफॉर्मेशन निकाल लाया। के। वो लाया, उसने दी है उनको, बट इज शी क्वेश्चनिंग She's not questioning in the way that Saim. She's not questioning Saim. The way she stands in the stand is also so objectionable कि वो पूरी तकरीर कर रही है और फिर कह रही है जज साहिबा आपको does this look like ये आपको प्रैंक लग रहा है जज साहिबा? आपको वीडियो में देखकर ऐसा लगा जज साहब कि वो एक प्रैंक था और ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते? I mean, जज साहब ये नहीं कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आप तो बाहर चलें बीबी? Yeah, I thought she fighting the case herself. Yeah, she was very accusatory towards the judge साहब. I mean, it was like That was an off scene. So अब वही बात है कि एसपी, चले आप ये कहें कि यार कि वो प्यार में थी और वो उसकी कजन है तो उनका एक इमोशनल है, तो फिर वो ये डायलॉग उनसे ना बुलवाए ना कि जहाँ पे वो कह रही है कि मैं बड़ी कानून की रखवाली। मेरा पुलिस वालों से कोई खास गहरा ताल्लुक नहीं है, ना ही मैंने लॉ पढ़ा हुआ है, लेकिन इतना मुझे पता है, इतने आपने भी तो खैर मुझसे बहुत ज़्यादा क्राइम थ्रिलर्स देखे हैं, मैंने भी फिल्मों में और टीवी पे कत्ल होते हुए काफ़ी देखे हैं। 2 चीज़ें पुलिस पहले ढूंढती है, पुलिस ना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ना कुछ, पुलिस फर्स्ट रिएक्शन जो होता है ना अटेंडी, वो 2 चीज़ें मांगता है, एक लाश, हाँ, और दूसरा हथियार। कितनी 6 किस्तें हो गई हैं, ये एसपी सामिया ने ये नहीं पूछा कि हथियार किधर है। वकील ने बोली ये बात कि हथियार भी वॉइस ओवर में? हाँ, नहीं मेरे ख्याल में वैसे बोली थी। नहीं, लेकिन मैं तो पुलिस वाली की बात कर रही हूँ। देखिए बात ये है कि जो जिस तरह से उसका कत्ल हुआ लड़के का, उसमें उसको मल्टीपल गन शॉट्स हमने तो क्योंकि देखा होते हुए, और वो एक स्पेसिफिक किस्म की आर्म के साथ, वेपन के साथ उसको मारा गया। तो आर वी अज्यूमिंग, जो मैं पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहूंगा, कि पुलिस के दिमाग में ये है कि इस लड़की ने खुद शूट किया या इस लड़की ने किसी से उसको मरवाया। उस केस में भी यू हैव टू अंडरस्टैंड ना कि क्या नेचर ऑफ क्राइम क्या है। फर्स्ट डिग्री मर्डर है, अटेम्प्टेड मर्डर तो हुआ है, फर्स्ट डिग्री है, क्या है, और मोटिव क्या है, क्या कोई चीज, कोई तो वो हथियार की कोई बात हो। अच्छा कहाँ गया वो, कौन सा वेपन कहते हैं उसको फिल्मों में, मर्डर वेपन किधर है, कोई मतलब। एंड यू नो द एसपी नॉट फॉर अ मोमेंट इज इवन टेलिंग साइम कि यार के मे बी वी नीड टू इन्वेस्टिगेट द अदर नंबर, मे बी वी नीड टू इन्वेस्टिगेट सम अदर कॉज। सारा वन के अब्बा ने कहा है कि भाई तुम जाके असल कातिल को पकड़ो, हमारी जान छोड़ो। एसपी साइम को भी नोबडी इज नॉकिंग सम सेंस इनटू हिम कि यार व्हाई आर यू सेइंग कि सारा नहीं मरवाया है, किस बेसिस पे? इस बेसिस पे कि यार तुम्हारा भाई उससे शादी करना चाहता था, प्यार करता था, मतलब क्या है, व्हाट इज द अजम्पशन? उन्होंने ये भी दे दिया कि इसलिए मरवाया है बिकॉज वो शादी के लिए प्रेशराइज कर रहा था, वो नहीं मान रही थी, इसलिए उसने मरवा ही दिया उससे। Doesn't add up. Also the SP is seeing her cry and like you know बेचारी emotionally distraught। SP इतनी कमजोर SP है, उसको नजर नहीं आ रहा है, मुस्लिम को देख के पता नहीं लग जाता होगा? ना करे, इन्वेस्टिगेट तो करे ना यार, इन्वेस्टिगेट तो करे, कत्ल हुआ है, कैसे हुआ है, इस लड़की ने कैसे किया है? It's already bizarre. No, it's also very weak. I'm sorry, it's very very weak because crime. Bizarre weak ही होता है। Bizarre नहीं, bizarre तो खैर interesting भी हो, like even Barupia is bizarre, but it's not weak. Okay. I mean, Mikhail's character is bizarre, right? It's a bizarre character. Anyway, नहीं ये कमजोर है, इसका जॉनर आप एस्टैब्लिश कर सकेंगे। अगर मर्डर मिस्ट्री इसका जॉनर है तो एज व्यूअर्स एंड ऑडियंस we should be suspecting कि क्या नहीं, मर्डर मिस्ट्री तो कहीं से नहीं है, ये तो क्राइम थ्रिलर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये क्या है? ये ड्रामा है, ये पाकिस्तानी ड्रामा, फैमिली ड्रामा है, पाकिस्तानी ड्रामा टाइप है। नहीं, मैं पाकिस्तानी ड्रामों को क्यों अंडरमाइन करूं? क्यों करें? हाँ, ड्रामा है ये, ड्रामा है, जॉनरा भी इसका ड्रामा ही है, और ड्रामा ही है ये, इसमें कोई थॉट नहीं है, कोई भी थॉट इसमें।
आपने कोई इंट्रीग वैल्यू, एक दो किस्तों में तो आपने हमें ट्रिक किया कि हमें लगा कि देयर इज सम ट्विस्ट दैट ओ माय गॉड, नहीं वो भी आप इन हाइंडसाइट आप इंसेप्शन लेवल ट्विस्ट आपने दे दिया कि ओ माय गॉड, वो भी आपने नहीं हुआ। I actually I don't think I want to watch Hamraz. Was there any surprise in this episode for you? No, I don't think I And want. what do you anticipate that this boy is going to go on a rampage, which he has started? Yeah, so what's going to happen in the next 40 episodes now? Exactly, यही होगा। What am I to expect with the next 30 episodes? I don't know. सारा 2 निकल आएगी कहीं in from the woodwork. हाँ, जो उधर डोडी के कैरेक्टर की बीवी है वो ये कह रही है कि अच्छा हमें उस लड़की की मदद करनी चाहिए because they're following the news and they found out कि यार कि वो सारा वन को, तो वो कह रही है ये तुमने किया ना, तुमने जानबूझकर किया ना उस लड़की के साथ ही सब कुछ। ये इसने कैसे किया है, जो वो अपने मियाँ को कह रही है कि तुमने उसको फंसवाया ना। पता है होगा ना उसको कि वो खिलाफ पूरा जो सिनारियो चल रहा है वो तो मिस्ड कॉल की बेसिस पे चल रहा है। पुलिस ने तो एसपी सामिया ने तो इसलिए उसको, लेकिन लड़का जो मरा है वो तो वही है ना जो कि इनकी बहन। हाँ, लेकिन इसने कैसे फंसाया उस लड़की को? कह रही होगी ना, शी प्रोबब्ली नोज व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। उसने कह भी दिया कि तुम ज्यादा ना बोलो वरना। नो, बट ही इज आल्सो सेइंग अच्छा बेल हो गई, ये मतलब हाउ डज इट कंसर्न देम? और वो उनके पूरे कंसर्न्स देम श्योर, क्योंकि इन्होंने मारा है और किसी जगह, सो इट डज कंसर्न देम। ईंट लेके उनके घर पहुंच गए हैं, वो ईंट लेके घर पहुंच गए। इतना बड़ा ट्रॉमा हुआ है फैमिली में, पुप्पी कह रही इसको वापस भेजो। यार अब आप देखें ना, फिर मैं कंटिन्यूटी की बात करूंगा। एक सीन था फिरोज की जब बात होती है एसपी साहब, मुझे बड़ी याद है एयरपोर्ट जो लगाया हुआ था एक, वो तो बाद में आया। एसपी सामिया उसको बताती है कि बेल हो गया, वो सोफे पे बैठा हुआ है, ग्रीन सोफे पे, यार ये चलाना इंशरा, एंड इज लाइक अच्छा बेल हो गई है, अच्छा वो पैसे वाले हैं ये वो। कट टू इमीडिएटली आफ्टर नेक्स्ट शॉट हम देखते हैं कि वो जो लाइबा के साथ खड़ा हुआ हॉस्पिटल में, फिरोज हैज अ फेड, बालों का बिल्कुल स्टाइल और लुक उनकी चेंज हो गई है। आपको नहीं लगा कि वो बाल कटवा के पहुंच सकता था हॉस्पिटल? सेम मोमेंट है ना, वो फोन पे पता चला है कि वो है, तो अब बीच में वो पहले हेयर स्टाइल नदीम विलियम के पास गया, फिर वापस आया। दिस शुडंट बी हैपनिंग इन आवर ड्रामास यार। अभी को 2025 में हम बैठे हुए, हम कंटिन्यूटी नहीं हैंडल कर पा रहे यार। मैंने टॉम क्रूज की फाइनल रेकनिंग की वो देखी, लेके भी टॉम क्रूज को, जो उस बंदे ने स्टंट्स किए हैं, आई कांट, लगी है सिनेमास में, पता नहीं अभी मुझे हैव टू वॉच इट। मैं कही यार क्या लेवल है। वो 1.5 साल से वो एक सीन बना रहे थे, 1.5 साल से। वो कहता है 1.5 साल तो अभी बना रहे थे, उससे पहले मैं तो पिछले 20 साल से आई हैव बीन वर्किंग ऑन एविएशन के, यू नो किस तरीके से, हाउ कैन वी डू दिस without killing ourselves. It's like fantastic, man. वो बड़ी मशहूर कहानी है ना, वो मैट डेमन सुनाता है टॉम क्रूज की, कहता है कि टॉम क्रूज once and I said how did you do this? I think वो बुर्ज खलीफा वाले स्टंट की बात कर रहा था, when he walked outside the Burj Khalifa on the windows. कहता है कि I asked him, and you know, how did you do it? And he's like, yeah, I was planning it. And I had been working on it for many years, and I went to the safety guy, and the safety guy said that it's too dangerous, you can't do it. And Matt Damon goes like, I asked him, okay, what'd you do then? He's like, I got another safety guy. Yeah, exactly. Matt Damon कहता है कि the one person whose job is to make sure that you're safe. तुमने उसको change कर दिया because you had to do the stunt. No, so exciting. And then I saw Nicolas Cage's pictures, जो उसकी नई फिल्म आ रही है. Oh my God, he doesn't look like Nicolas Cage. आप क्या बातें कर रही हैं? हम हमराज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप निकोलस केज पे चली गई हैं। कहने का मतलब ये है कि आप 2 सीन में कंटिन्यूटी नहीं रख सकते। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। तो अब इसमें किसको आप एक्टर को ब्लेम करें, डायरेक्टर को करें, एडी को करें? ये एक्टर का काम नहीं बनता है, ये एक्टर क्यों नहीं बनता भाई? इतना बनता है कैरेक्टर में रहे, मगर इतना बाकी तो यार कोई एडी होता है, वो बताता है कि यार आप मत नहीं, अगर एक्टर ने बाल कटा लिए बीच में, नहीं कटाने चाहिए, बिल्कुल सही है। और अगर एडी और डायरेक्टर ने अगर शूट ऐसे लाइनअप, अगर हॉस्पिटल के सीन्स हैं तो आप खत्म करें भाई उस स्पेल को। मुझे नहीं पता कैसे होता, मैंने ड्रामा नहीं डायरेक्ट किया, लेकिन कंटिन्यूटी के मसले नहीं होने चाहिए, इतने नहीं होने चाहिए। बहरूपिया में भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है नहीं। और एक छोटी सी चीज है, हम लोगों की अंग्रेजी अक्सर करेक्ट कर रहे होते हैं, तो एक डायलॉग था, साइम की लाइन थी, वेरी सेज के मोहब्बत जैसे अल्फाज मत क्या करो, एंड देन ही गोज लाइक
इस अल्फाज ने बर्बाद कर दिया। इस अल्फाज ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो लफ्ज जो होता है वो सिंगुलर होता है, अल्फाज होता है वो प्लूरल होता है। हाँ। तो इस लफ्ज नहीं होगा, इस अल्फाज नहीं होगा, इस लफ्ज होगा। इस लफ्ज ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, या ऐसे अल्फाज ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो ये भी थोड़ा सा आई थिंक होना चाहिए कि यार उर्दू सही बोलनी चाहिए, अंग्रेजी भी सही बोलनी चाहिए। अच्छा, तो बॉटम लाइन क्या है? We're not going to watch it? I don't want to watch it. I can't be like, you know, why do I watch we can't be saying the same things. it? Why, no, it needs to hook me enough for me to watch it, na? Why do I watch it? What's it giving me? It's not giving me anything. Every week I watch it for what? In the hope that something will happen that will engage you. Okay, we can watch it the next week and we'll see. 2 किस्तें देख लेते हैं और 2 किस्तें और देख लेते हैं। बट मुझे कोई इंट्रीग वैल्यू नहीं मिल रही, मुझे कोई मिस्ट्री नहीं मिल रही, सस्पेंस नहीं, थ्रिल नहीं मिल रहा, रोमांस नहीं मिल रहा। ड्रेडिंग के जो साइम अब रैम्पेज पे चला गया है, ईंट मार दी उनके घर के अंदर कि तुम्हारी ईंट सीन बजा दूंगा। नहीं, अगले एपिसोड में अपेरेंटली उसको साइम को पकड़ के ले गए आप। तो हाउ लॉन्ग विल दैट लास्ट? वो क्या होगा देख लेते हैं। चलें 2 किस्तें और देख लेते हैं। ठीक है ख्वातीनो ज़ात, अब आपसे इजाजत चाहिए। ना 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 ना, शेर आया। नया ड्रामा शुरू हुआ है जी ARY पे, जिसने रिप्लेस किया ऐदिल को। उस ड्रामे का नाम है शेर। उसे डायरेक्ट किया है एहसन तालिस साहब ने, उसको लिखा है जंजबील साहिबा ने, और ये आई ड्रीम की प्रोडक्शन है। गुड। 2 किस्तें आपने पहली देखी। जब आपने पहली किस्त खत्म की, फिर आपने दूसरी किस्त देखी और आपने दूसरी किस्त खत्म की, तो आप की बॉडी में क्या सेंसेशन हो रहे थे उस वक्त? सनसनी हो रही थी मेरी बॉडी में। सनसनी? हाँ, सनसनाहट भरपूर तरीके से सनसनी हो रही थी। और जब मैं आपको पहले रिवाइंड करना चाहती हूँ। रिवाइंड करें। जब मैंने सुना कि शेर आ रहा है और जब मैंने उसके ट्रेलर और टीजर देखे, तो मैंने कहा ओहो यार, ये तो फिर वही चीज होगी दोबारा। जब मैंने उसको देखना शुरू किया तो एक अजीब चीज हुई। मैंने कहा हाँ यार, मैं सही थी, वही सब कुछ हो रहा है, but I want to watch this. It was so weird. It was such a bizarre, it was such a surreal experience for me. I was like, every possible trope they are giving in this, from ज़बरदस्ती की शादी to भाग गई ये दुल्हन शादी की रात, to 2 खानदानों की दुश्मनी, उनकी आपस में प्यार मोहब्बत, कोई एक लड़की ब्रेक अवे फैक्टर चला गया उनकी घर की तरफ, two suicides, not even 1, 2 suicides, 1 attempted suicide and 1 actual suicide, 2 by actual कौन सी? दादा। हाँ। 2 boy coming back and being the savior, Dhartava, okay, girl, I will save you, you know, I am the macho man, I will save you. To 1 puppy who is mean to the chachi, to 1 child who will say मेरी माँ के साथ ज्यादती हो रही है। It was like every possible trope that they could give you in 2 episodes, they gave you. And yet, I was hooked to it. I was like, oh damn, I want to watch this. Why? I think it was very dynamic. The pace was great. It was everything happened इतना ठक कि आपको होता है कि I mean, I'm just looking at this girl, name being Fajr. I'm looking at this girl, Fajr, and जो भक्ति है उसके साथ, फहद के साथ, played by Fazal. And he's in the car and I said, तुम 4 साल से इसको डेट कर रही हो, उसकी नज़र में मैंने 1 सेकंड में बदनीयती पहचान ली है, तुम ना पहचान पाई मासूम फजर, पढ़ के तुम आई हो खुदा जाने क्या बाहर से साइकाइट्री। वो कहती भी है कि मैंने 4 साल क्या पढ़ा है, खुद कहती है, and I like that. मैं तो नफ्सियात की डॉक्टर थी, मैं उसकी नफ्सियात क्यों नहीं समझ सकी, मैंने उसको क्यों नहीं पढ़ा, मुझे क्यों नहीं समझ आया कि वो क्या करना चाहता है। That was a good part. मैंने कहा ये नहीं, आप 4 साल पढ़ के आई है साइकोलॉजी साइकाइट्री, उसको नहीं पहचाना, खुद ही कह रही थी कि मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि मुझे नहीं समझ नजर आया। It was very dynamic, and the pace was great, and I really liked the relationship between the music and the scenes. The music really supported every scene.
कि जिस तरीके से वो चल रही थी ना, इट वाज लाइक फीचर चल रहा है, बहुत एंगेजिंग था विदाउट एक्चुअली बीइंग डिफरेंट एट ऑल. ओवर टू यू. माय एक्साइटमेंट इज सो पैल्पेबल. मैंने जब इसके इनिशियल ट्रेलर टीजर टाइप देखे थे तो मुझे लगा था कि ये कुछ पोटेंशियल है. मैंने तब भी आपको बोला था, बट ऐसा होगा ये मैंने भी नहीं सोचा था. जो पहला सीन है, मुझे आपको पता है मेरा पेट पीव है, पहला सीन चिड़िया उड़ के जा रही होती है, सुबह हो रही होती है, सूरज निकल होता है, कराची का ऊपर कायदे आजम का मज़ार वो होता है. ये अच्छा एरियल शॉट से शुरू है, बट देन देयर वाज अ वन शॉट सिंगल टेक. आपने देखा सिंगल टेक आपकी वो गई है, उस लड़की से बात हुई है, अर्जुमन रहीम से शुरू है, शादी की तैयारी हो रही है, ऊपर गई है, अच्छा नादिया अफगान तक पहुंची, नादिया अफगान फिर दरवाजे तक गई है. तो वो जो वन टेक इस तरह की चीजें होती है ना, थोड़ा सा मैंने कहा अच्छा यार इसमें हो रहा है, थोड़ी ना जिद्दत आई है, थोड़ी सी इसमें कुछ एक फ्रेशनेस है. वो नहीं है जो होता है, यूनिक है थोड़ा सा. अच्छा वो हुआ, वहां पे लड़की जो है वो बैठी हुई तैयार हो रही है, अगेन सारा लुक्स ग्रेट, और लड़की कहती है मेरा वो उसकी बहन कहती है तुम्हारा जो दूल्हा होगा वो भी कितना हैंडसम होगा. तुम्हारा दूल्हा भी तुम्हारे तना खूबसूरत होगा, है ना? वो है भी बहुत हैंडसम. And cut to दूल्हा. Cut to आप उधर. Cut to a boy. Cut to आप बॉय पे गए हैं, वो अपना जी उधर पहन रहा है. मैंने कहा अच्छा इनकी पहली एपिसोड में शादी हो रही है, क्या हो रहा है यही. फिर आपको एक सेकंड लगता है, लेकिन आपको पता लग जाता है कि दूल्हा ये नहीं है, दूल्हा कोई और है. अच्छा अब शादी उधर हो रही है, and then you have all these characters. And that was good direction. It was very good direction. Very good direction. अब ये हो रहा है, and then you like अच्छा ये बिल्डअप हो रहा है, ये बिल्डअप हो किस चीज का रहा है. फिर वहां पे जब आप पहले रईस उस देखते हैं, अगेन यू सी अली ताहिर, एंड again Ali Tahir like a chameleon, yaar, he gets into the skin of these 3 or 4 dramas right now and it's all different. He's so it doesn't matter na, when you see Ali Tahir simultaneously in 4 different dramas, it doesn't bother you because he's a different person in every drama. It's not like it's the same ghar, it's the same cigar, it's the same suit. Amazing. How he does it is amazing. He's just, his entire demeanor changes between Raja Rani, Shirin Farhad and now Sher. His demeanor changes, like he's standing in a different way. And how he manages to achieve that, kudos to him. Like he's phenomenal. So वो होता है, and then you like अच्छा now you have Danish, and how different could he possibly be? I thought he was great as an actor. I'm saying after a really long time क्या कि मतलब I've not seen actor Danish take over Danish Taimur, the aura, or like the star, the persona Danish Taimur. In this drama, I felt that it was actor Danish Taimur on in the front seat, not the Danish Taimur, the aura that he's built or the persona. Achha, I would beg to differ. Not yet. The scene with the पहले वो वाला scene था जब he says कि ये आप लोग कैसे लोग हैं, कि ये लड़की है और ये मर्दानगी ये नहीं होती है, बेहिस हैं क्या है, वो सारा सीन. उसके बाद जब छोड़ कहता है, जो बाप के साथ एक सीन होता है where he's got tears in his eyes. आपकी बहन पूछे जिंदा या मर गई, या कोई इंसान है भी या नहीं. So it was very powerful. Have you seen Danish like that? I have not seen him like that on screen before. No, I felt that I have not seen that emotion coming from him. No, I think I have. I think when? I have. No, it wasn't that extraordinary for me. It was first cut to Danish. I felt that it was Danish Taimur in his complete heroism, and he's come back from 12 साल का, again 12 साल पे भेजा था उसको, वो उसमें 10 था. उसमें 10 था. हाँ, इसमें 2 एक्स्ट्रा साल. नहीं, वो 12 साल का था जब 10 साल बाद आप मिले हैं. यहाँ 12 साल का था जब 10 साल. नहीं, वो 10 का था और 10 बाद वापस आया था, ऐसा कुछ था. नहीं, 12 ही था. वो भी 12 ही था. वो भी 12 था, ये भी 12 था. 12 और ये कई सालों के बाद वापस आया. बशर ने इसको भेज दिया. इसमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ. इसमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ. मुझे लगा कि दानिश तैमूर ही है. फिर मुझे जब when he started speaking, what he was saying was very good. डायलॉग बहुत अच्छे थे कि किस किस्म के आप लोग हैं. एक लड़की को ला के आप उसकी बेइज्जती करा के खुश हो रहे हैं. What kind of people are you? घर के 2 बड़े एक लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा है यहाँ पर. शर्म आनी चाहिए आपको.
The dialogues were very good. But I wondered to myself, why is he shouting all the time? He came down the stairs, he was shouting. When he goes, he's shouting. He comes back, he's shouting. There's a lot of reference to हमारा शेर है, शेर है, शेर है. You know, जैसे ये रखवाला है. It was glorification, I felt. Completely. आगे जाके जो teasers देखे हैं उसमें obviously his demeanor is going to change. Glorification of what? Of Danish Taimur. I felt it was complete heroism was handed to him. That okay, now come, scream, and what's shout. wrong with it? Huh? What's wrong with it? I've seen it too many times. Why couldn't there have been a little subtlety? I'm actually wanting to see a little subtlety in that. मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ दानिश तैमूर की. I feel that एक बंदा इतने सालों से काम कर रहा है उसमें potential ज़रूर होगा. But why must we always give him over the top characters? Why could Sher Zaman not have been a little subtle and not shouted? I mean, I actually went back and I watched those scenes again. He's shouting on the top of his lungs. कि क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों कर रहे हैं? And then he's hitting people and he's saying मैं गिच्ची से मरोड़ दूंगा ये वो. Why could, and he's come back from abroad. Why couldn't he have had a little subtlety? That guy, what the hell is wrong with you people? एक लड़की है, आप इसको उठा के उसको लाए. I'm going to take her back respectfully. So I felt there was a lot of heroism given to him. There is of course immense room because it has started with huge potential. और जो teasers देखे हैं उसमें दानिश की शक्ल सूरत भी बदल जाएगी आगे जाके. तो obviously character भी evolve करेगा and I'm hoping performance भी evolve करे. अभी it was 100% through and through the Danish Taimur we have always seen and people have enjoyed. अच्छा, I disagree with you. Because for example जैसे मैं मन मस्त मलंग में दानिश तैमूर को देखता हूँ या जब मैंने पहले कैसी तेरी खुदगर्जी में देखा या वहाँ पे देखा और हमने बड़े खुल के उन सारी चीज़ों पे बात की है, वहाँ पे मुझे एक अर्नेस्ट एक्टर नहीं नजर आता. वहाँ पे मुझे दानिश तैमूर का पर्सोना अनफोल्ड होता हुआ नजर आता है कि वो यार दिस इज व्हाट इट इज. यू नो, दानिश तैमूर आएगा, हीरो बन के आएगा, हीरो लगेगा, सब कुछ होगा. एक्टिंग का उधर कोई इतना कोई खास लेना देना नहीं है. यहाँ पे मुझे इन दो किस्तों में मुझे एक्टर दानिश तैमूर नजर आया. वो मुझे नहीं पता कि आपको अभी भी पर्सोना ने ओवरटेक क्यों किया. हो सकता है अपना अपना देखने का पर्सपेक्टिव है, लेकिन मैं जब देख रहा था, फॉर मी एवरी सिंगल एक्सप्रेशन एंड आई विल से वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिकॉज आई हैव नॉट सीन दानिश डू दिस. फॉर मी इट वाज लाइक, यू नो, ओके, ही इज परफॉर्मिंग. It's not कि okay, I'm gonna walk in like this, I'm gonna be wearing my glasses, I'm gonna be wearing that jacket, and you know I'm gonna be looking like this. Sure, I'm gonna be driving a Land Cruiser. Sure, he's driving a Land Cruiser, but he's actually acting. He's shouting. उसको मैंने इस तरीके से देखा कि यार why is he so loud? Because वो आया बाहर से, लंदन से या कहीं से, उसकी फुफ्फी ने उसके लिए गोली खा ली है. And nobody is even asking कि यार कि वो बच गई है, जिंदा या मर गई है. वो उसके लिए इतनी एक अबसर्ड चीज है कि रात को सोते सोते वो उठ के हॉस्पिटल गया है उसके लिए. सो अगर मैंने उसको उस नजरिए से देखा, शायद इसलिए मुझे इतना नहीं महसूस हुआ कि यार कि इस बंदे का पॉइंट ही नहीं है, करो कोई सुन ही नहीं रहा इसको. इट्स लाइक ही इज शाउटिंग फ्रॉम द ऑन द टॉप ऑफ हिज लंग्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यार कि आपको ये नजर नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, कितना गलत हो रहा है. हाउ आर यू सो ओके, हाउ इज द चाचा सो ओके विद अ हेल्पलेस वुमन ऑन हिज फीट एंड सेलिब्रेटिंग, हाँ शेर लग गए तू. वो absurdity का लेवल उसके लिए इतना है, which is again something interesting because we've seen. No, the scene is very interesting. Because we've seen Danish on the other end, you know, him doing this. So him opposing it with that much, like, you know. But you also thought the One Must performance was great. You did use the word great. When did I say it was great? जब वो आता है और रोता है और कहता है मैं दूल्हा तो है ना, शादी हो रही है. है? आपको तब भी great लगा. I thought it was a good, yeah, it was a good performance. Yeah. I'll stand by it. That's fine. You enjoy that performance. I can see past. नहीं, आमना मुझे ऐसा लगता है कि मेरा, और मैं आपका नहीं कह रहा, जनरली मुझे लगता है ऐसा होता है कि जनरली जब आप एक स्टार को या एक एक्टर को एक लेंस से देखना शुरू करते हैं ना, तो फिर जहां पे कोई परफॉर्मेंस का अगर कोई एक्सप्रेशन आता भी है कुछ डिफरेंट, आप नहीं वो नोटिस कर पाते. तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो उनकी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जिससे हम इख्तिलाफ भी है, हम मन मसलन को रोज भी बहुत करते हैं. कैरेक्टर से इख्तिलाफ है ना, जब वो किया करते थे. कैरेक्टर से बात करो, बट जब इतने रिपीटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं तो फिर आपको लगता है कि ये भी वैसे ही होगा. ये तो हम कह रहे हैं कि पिछले मन मस्त मलंग में भी कैरेक्टर फर्क था उनका. ही वाज नॉट अ टॉक्सिक मेल, और यहाँ भी नहीं लग रहा. बट आई डोंट टेक मन मस्त मलंग सीरियसली. सो फॉर मी, इफ दिस कैरेक्टर हैज कम, लेट्स से ये 10 साल लंदन में रह के आया है और ये वापस आया है, अच्छा दोनों खानदानों की दुश्मनी है,
तो सिमिलर चीजें हैं मंद मसलन में, वहां पे भी दोनों खानदानों की दुश्मनी है, यहाँ पे भी दोनों खानदानों की दुश्मनी है। वो भी 10 साल बाहर रह के आया है, ये भी सर्टेन इयर्स, हमें नहीं पता वो भी बहन ने ना कटवाई, यहाँ भी बहन ने ना कटवाई, ये भी है, वो सब कुछ है। बट दैट आई डोंट टेक सीरियसली। व्हाई? दिस आई एम टेकिंग सीरियसली। So for me also this was like a more serious version of Man Masmalan. Yeah, it's like 2.0. You know? And so I go back to what you said, the execution. Yeah, absolutely. It is in the execution. No, both I agree with that. I'm still saying it's a serious watch. It's I don't know if it's a no, I mean you watch. can't roast it like you roast. I don't think they do. I think you can. I think पहली दो किस्तों को मुझे नहीं लगा कि मैं रोस्ट अभी जरूरत नहीं है रोस्ट करने की, बिकॉज इतना है कंटेंट पहली दो किस्तों में कि आपको उसको रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। स्टोरी के लिहाज से ही बहुत ज्यादा कुछ है। I thought सारा performed really well. सारा performed really well. अब मुझे नहीं पता उस पे आपका क्या ओपिनियन होगा। नहीं, सारा performed really well and उसने thankfully जो एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि भाई साइकाइट्री 4 साल पढ़ के आई है, मास्टर्स करके आई है, तो उसको समझ नहीं आई, तो वो खुद ही अपने आप से सवाल करती है अपनी कजन से कि मैं पढ़ के आई हूँ, मैं ना पहचान सकी उसको। I thought Nabil performed very well. Nabil performed very well, but now again अर्जुन रहीम की मुझे परफॉर्मेंस अच्छी लगी उनकी। नहीं अच्छी थी परफॉर्मेंस तो सब अच्छी थी। दानिश की भी मैं ये नहीं कह रही बुरी थी, बट इट्स एक्सपेक्टेड। आई डिडंट फाइंड इट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मुझे सिर्फ ये था कि डायनामिक था ये, और आगे देखने के लिए उम्मीद बहुत है कि यू नो सब कैरेक्टर्स के आर्क्स, उनकी बैक स्टोरीज एटसेट्रा एटसेट्रा। अदरवाइज रोस्टेबल तो नहीं, लेकिन ट्रोप तो दे दिया ना। आई मीन ट्रोप तो वो है, मैं आपसे एग्री करता हूं। वो जो ट्रोप दिया कि जी बाप को तो कहा है कि तुम ये जहर जो है तो तुम ही मार दो इसको, मतलब अब अगर जरा सा अगर आप आए 2025 में, तो अभी भी हम यही कहानियां लिख रहे हैं ना कि दो खानदानों की ऐसी दुश्मनी है जहाँ लोग दुश्मनी के मारे और लड़की की वजह से इज्जत जाने के मारे आपकी सुसाइड्स हो रही हैं। बाप ने अब जहर खा लिया, बेटी को जहर दे दो, वो डालता है जहर तो वो कहती है कि अबा नहीं मैं आपको बनने नहीं दूंगी। क्या कर रहे हो आप? ये मैं आपको पीने नहीं दे सकती बाबा, ये मैं पी लूंगी लेकिन आपको पीने नहीं दे सकते। क्या कर रहे हैं आप बाबा? कहता है मेरे लिए नहीं बेटा, है तेरे लिए, डू इट, यू नो। So again it is in the execution. It's in the I agree with you completely. This is the story. The execution makes it work. Yeah. I completely agree with you. Yeah. इसमें कोई दो किस्तों में ऐसी चीज मैंने नहीं देखी जो मैंने पहले नहीं देखी हुई। But it is in the execution. दो चीजें यूनिक थी। एक यूनिक चीज ये थी कि जो बहन भागती है 10 साल पहले, जो भागी होती है, नाम क्या था उसका? जो सुनीता मार्शल का जो समरा जो भागी भी है, तो अगलों ने उसको घर में एक्सेप्ट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसको वहां पे घर से निकाला। लेकिन वो शुरू का सीन फिर क्या था कि जब वो सिर्फ एक चची ने अच्छा दूसरी इज फाइन विद हर, दूसरी विद फाइन विद हर, चची नहीं पुप्पी, बेटा भी ठीक है, मियाँ भी ठीक है, सो शी इज एक्सेप्टेड एंड इंटीग्रेटेड इन देयर। गोली मार दी उसको यार, उसको गोली मार दी तो सही कैसे फिर? नहीं गोली तो उसने चची नहीं मारी है ना, वो तो उसको मारी थी, शेर को। पुप्पी तो शेर को मारी थी, वो बीच में आ गई। गोली तो शेर को मारी थी, वो बीच में आ गई, एंड शी हैड नो रिग्रेट्स बिकॉज़ शी हेट्स हर। तेजी नाम है, तेजी नहीं अर्जुमन का नाम ताज बीबी ताजी कहते हैं। ताजी ने मारी उसको गोली, वो तो शेर को मारी थी, और वो भी बीच में आ गई, तो उसको भी वो पसंद नहीं करती। उसको वो इसलिए नहीं पसंद करती बिकॉज़ शी हैड द हॉट्स फॉर हर ब्रदर, क्योंकि इनका वट्टा सट्टा हुआ था, जो आपने बैक स्टोरी देखी है। तो वो मतलब है कि वो लॉजिक बन दे दी उन्होंने। इनका वट्टा सट्टा हुआ था, तो उनकी जो बहन थी जिसका रिश्ता हुआ था वो ले आया उसको, और उसने शादी कर ली। और इस वाले के साथ उसने जो वाईबीक्यू ने के कैरेक्टर ने शादी ना की, रईस ने। नहीं वो रईस जमान खान ने शादी ना, जमान ने शादी ना की, रईस जमान ने, और रईस जमान ने दूसरी शादी कर ली। वो भी उन्होंने कोई ताना वाना मारा खून का, जो मुझे समझ नहीं आया। वो डायलॉग इम्पोर्टेंट था शायद, लेकिन वो साउंड का एक दो जगह पे हुआ है, वो सही से समझ नहीं आई मुझे चीज। काका साहब और वो दोस्त है बहुत, शुरू कहानी वहीं से होती है। मुनव्वर सईद साहब और सलमान शाहिद साहब, इन दोनों के किरदार दोस्त थे आपस में। इनका कोई लैंड का डिस्प्यूट हुआ, इन्होंने वट्टा सट्टा किया हुआ था, शादियां हुई नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो रिश्ते तोड़ दिए। तो रिश्ते तोड़ दिए, तो जो यहाँ पे शुजात का छोटा भाई है, हसन न्याजी के किरदार का क्या नाम है? आहद नहीं, आहद तो उधर है, फहद और आहद उधर है। हसन न्याजी का जो इसका मियां है समरा का, हाँ, शुजात वजाहत। तो वजाहत ने समरा को शादी कर ली, क्योंकि उनके बात पक्की हुई थी। लेकिन जो उसने नहीं की, जमान साहब थे,
उस वक्त तक उनका रईस जमान ने कहा कि नहीं बहुत शूट करा good. दिया। तो ये नादिया अफगर का कैरेक्टर देन सेज इन द एंड टू दानिश's कैरेक्टर Yeah. कि तुम्हारे बाप ने अगर कर ली होती, अब ये चुड़ैल जो बैठी हुई है हमारे, ये हम सबका जीना इसने हराम किया है। वो जिस मुसीबत को ब्याह करने लेकर गए थे ना, उसकी नहुसत का साया आज भी हमारी जिंदगियों पे मंडला रहा है। Yeah. So they know okay what the reason is. Yeah. Yeah. So it was a good watch. It was a good watch. It was a good first watch. I would like to बल्कि say it was a solid first watch, क्योंकि 2 किस्तें जब आप देखते हैं, I was left impacted by the characters. एक बीच में सीक्वेंस अच्छा था क्योंकि मैं उसको एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने कहा यार यहाँ पे अब ये क्यों नहीं फ्लैशबैक चलाते यंगर नबील विद द डॉटर, थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। आपके लिए चलाया तो उन्होंने फिर वो चलाया हुआ है, लाइक यार दिस इज गुड कि एक इमोशनल कनेक्शन आप बिल्ड कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं था कि उन्होंने कहा ओ हमारी इज्जत चली गई, उन्होंने कहा अच्छा आप बचानी तो है बेटा, पी लो फिर चुप करके। माँ कह रही क्या किया ना, टेक इट टू द हॉस्पिटल। एक शॉट था जो मुझे लगा कि जिसके जैसे जब वो गोली लगती है, समरा को गोली लगती है, तो जो गार्ड्स आ जाते हैं वहां पे, वो शेर को लेके जा रहे होते हैं। अब वो शेर को लेके जा रहे हैं, शेर डजंट वांट टू गो बिकॉज इट्स हिज शेर। फिर जब मैंने देखा वो गाड़ी में बैठ के शेर जा रहा है, तो वो मुझे नहीं हुआ। या वो चलाते ना शॉट, आपने देखा होगा व्हेन देयर एग्जिटिंग शेर शीशे में, शेर को आप नहीं बंद कर सकते ऐसे। तो या तो आप ये दिखाते कि आपने पिछली सीट में शेर को पकड़ के बिठा लिया और दोनों तरफ गार्ड जबरदस्ती शेर को लेके जा रहे हैं, या वो शॉट ना दिखाते। जब आपने वो शॉट दिखाया ना, तो आपने शेर को कम किया उस शॉट में, नहीं करना चाहिए था, वो शॉट डालना नहीं चाहिए था। बट दैट्स माय ओनली थिंग। It was good to see Nabil Zafar back on this. I thought Nabil was very good. No, क्योंकि नबील को एक लंबे अरसे से हमने बीच में देखा था मुनीब के साथ सरे राम में, बट अदरवाइज बुलबुले की उनपे इतनी एक स्ट्रॉन्ग छाप लगी है। He's a very good actor. He's a good actor. मुझे तो धुआं का एकदम कुछ म्यूजिक भी थोड़ा सा वैसा उन्होंने मेरे ख्याल में। म्यूजिक का यार बड़ा हाथ था एग्जीक्यूशन में। म्यूजिक वाज वेरी पावरफुल। जब वो गाना चलता, फैसल कपाड़ी और आरिफ लोहार का शेर का जो खाता है, बहुत उसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल था। हाँ, पावरफुल इम्पैक्ट, इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग। हाँ, होता है। तो ओवरऑल आई एंजॉयड इट, यू आल्सो एंजॉयड इट। एब्सोल्युटली। और दानिश की परफॉर्मेंस में हमारा थोड़ा सा है, नहीं, मगर मैं आई एम नॉट रनिंग हिम डाउन एट ऑल। मैं ये तो नहीं कह रहा आई एम नॉट सेइंग इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इट वाज लाइक व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम दानिश। मैं तो कह रहा हूं having seen Danish in so many dramas, it was extraordinary. You felt it was? I felt it was no Janisar, it was no Man Mas Malang, it was no पीछे जाए और कैसी तेरी खुदगर्जी and all of that. It was, I saw actor Danish. For me, it's extraordinary. It's an extraordinary moment to see actor Danish and not Danish Taimur. आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि OST में वही है कि लुक में बहुत फर्क है, सीन्स और भी देखने, हमने मेंटल असाइलम टाइप भी कुछ देखा है, क्या होगा। एंड आई डू थिंक कि शेर की कोई बैक स्टोरी है, लव स्टोरी टाइप, जो वो इतना स्ट्रांगली फील इमोशन कर रहा है लड़कियों की तरफ और मोहब्बत की तरफ। एक तरफ वो कहता है फेमिनिस्ट है वो, और वो उसने जो एक डायलॉग भी बोला कि मोहब्बत एक बड़ा पाकीज़ा रिश्ता होती है, और कुछ इस तरह की जो उसने बात की। मोहब्बत एक बहुत ही मोहतबर चीज का नाम है, अगर झूठी भी हो ना तो भी इसकी इज्जत वाजिब होती है। आई थिंक देयर इज अ बैक स्टोरी टू हिम। लड़की का भी अच्छा है, अगली प्रोमो में जो बच जाती है, वो कहती है अब्बा को बता दो जहर में खोट था मेरी मोहब्बत की तरह। बाबा को बताते मैं बच गई, जहर में खोट था मोहब्बत की तरह। अच्छा डायलॉग था वो मैंने प्रोमो नहीं देखा। बच बता दिया उन्होंने कि वो बचना था ही, उसने बचना था। हाँ, ये तो पता ही है, नो सरप्राइजेस देयर। बट वो कहती है अब्बा को बता दो मैं बच गई, मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी जहर में खोट था मेरी मोहब्बत की तरह। ठीक है, मजे का था। आप लोगों ने शेर की पहली 2 किस्तें देखी होंगी, जिन लोगों ने देखी हैं वो बताएं कि भाई आपको पहली 2 किस्तें कैसी लगी, आपको परफॉर्मेंसेस कैसी लगी, आपको ड्रामे में कुछ फर्क लगा, या आपको लगा कि यार वही रन ऑफ द मिल किस्म के जो ड्रामे हमारे बनते हैं उसी तरह का कोई ड्रामा है। क्या आपका ओपिनियन है? जिन्होंने नहीं देखा वो बताएंगे भाई आपने क्यों नहीं देखा अभी तक। और जहां तक सवाल ये पैदा होता है कि आपको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, तो आमना उनको देखना चाहिए शेर। बिल्कुल देखना चाहिए, देखें यार, क्यों ना देखें। आप ट्रेंड कर रहा है और कहानी में कोई चीज फर्क हो ना हो, एग्जीक्यूशन बहुत मुख्तलिफ है। बल्कि मैं एहसन तालिश को भी शाउट आउट देना चाहूँ। हम देखें ये वही सब लोग हैं, वही डायरेक्टर हैं, वही राइटर हैं, वही सारे एक्टर्स हैं। सो काम आता है सबको, काम कर भी सकते हैं सब। तो ये क्या वजह होती है कि एकदम
आगे पता नहीं ड्रामे में क्या होगा, अच्छा अल्लाह करे रहे। स्टार्ट तो बहुत अच्छा लिया है। स्टार्ट अच्छा लिया है। सो व्हाट हैपेंस टू ऑल ऑफ अस, आई डोंट अंडरस्टैंड। बीच में एकदम यही सब लोग हैं, उनको जब हम कहीं और देखते हैं तो उसमें बहुत सारे लैप्सेस वीकनेसेस नजर आते हैं। यही लोग हैं वो कभी कभी दो किस्तों की ऐसी भी कौन देता है, ऐसी भी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो बात तो खुशी की है, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ी सोचने की भी है कि फिर ये एग्जीक्यूशन एकदम इतनी लैकिंग क्यों हो जाती है, और ये दो किस्तें जो हैं ये अपना मोमेंटम कितना बरकरार रख सकती है या नहीं, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट सोचने की बात है। आई वुडंट वांट के 8, 10, 12 किस्तों बाद हम बैठ के बोल रहे हो यार कि पहली 2 किस्तें देखने के बाद हम कितना खुश हो गए, हमने इतनी तारीफें कर दी और आप देखो क्या हो गया। हम राज में आपने देखते 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 खत्म हुआ तो मैंने कहा ओह माय गॉड ये क्या ट्विस्ट है, आई एम सो हुक्ड टू द नेक्स्ट 2 एपिसोड्स। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा पटाखा। तो जहां तक पहली 2 एपिसोड्स की बात है, वेल डन एंटायर टीम ऑफ शेयर। और बाकी मैं और आमना अब मेरे ख्याल में आपसे चाहेंगे इजाजत। ख्वातीनो ज़रात अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपसे अब मुलाकात होगी बुध को विद अनदर एपिसोड ऑफ द हॉट रिव्यू, अनलेस कोई ऐसी हॉट बाइट टाइप सिचुएशन हो जाए कि आमना बोले यार कि ये हॉट बाइट्स कर लेते मंगल को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।